अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर ऑल फाइन। और मेरी दुआ भी यही है कि आप लोग जहाँ भी हो खैर खैरियत से हो, फर्स्ट क्लास हो, खुशबाश हो। और आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं मेरे ड्रेस से, क्योंकि पिछले मैंने दो व्लॉग्स कोई भी कपड़े अपने डिज़ाइनिंग कोई भी दिखाई वगैरह मैंने गुजार दिए हैं। तो इसका मैं बॉर्डर दिखा रही थी, काफ़ी हैवी किस्म की इस पर डिज़ाइनिंग हुई हुई थी, लेसिस थी, कुछ ऑर्गेन्जा थी और कुछ बॉर्डर वगैरह अटैच करके तो वो उसका बॉर्डर तैयार किया हुआ था। और ये नेकलाइन है इसकी कुछ इस तरह से प्रोमिनेंट नहीं हो रही थी। ये ना मैं आपको वियर करके इसका थोड़ा सा रिव्यू दूंगी। और इसकी जो कैपरी थी और जो इसके स्लीव्स थे वो सिंपल में ही थे, वो क्योंकि हैवी डिज़ाइनिंग हो गई ना बॉर्डर पे और नेकलाइन पे, तो इसकी स्लीव्स भी सिंपल में ही थे और कैपरी भी सिंपल में ही थी। इस ड्रेस को मैंने पहले भी एक दफ़ा वेयर किया हुआ और काफ़ी ज़्यादा सिस्टर्स की डिमांड रिक्वेस्ट आई थी कि आप इसके ओवरव्यू हमें दें, इसकी नेकलाइन किस तरह से है। तो इसका ओवरऑल जो रिव्यू है वो मैं अब दे रही हूँ। इसकी नेकलाइन कुछ इस तरह से है, छोटे छोटे पीसेस को कट करके तो ऊपर बैन के साथ उसको अटैच किया हुआ। यहाँ मैं बच्चों के कपड़े दिखा रही थी। अब्दुल्ला का ये ड्रेस था कोकोबी से और दुआ का रेडीमेड ही इसको पहनाया था मैंने। एक्चुअली इन दिनों मैं मम्मा की तरफ गई हुई थी और मैं कुछ ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर सकी। मैं उधर जाके सिर्फ रेस्ट मारती हूँ और बस मैं हर हमें दिखाती हूँ उधर, और उधर जाके बस चिल करती हूँ। यहाँ पे मेरी वॉइस थोड़ी सी अफेक्टेड फील हो रही होगी। दरअसल मेरी यहाँ तबीयत कुछ अपसेट थी, लेकिन मैं फिर भी फ्रेश थी तो मैंने वॉइस ओवर किया इसका, क्योंकि अगर मैं फ्रेश होंगी तो आप लोग फ्रेश होंगे। और आप लोगों को भी मैं एक नहीं दो नहीं पूरे 3 सेकंड्स देती हूँ, आप लोग भी स्माइल करें अपने लिए। स्माइल करेंगे तो डेफिनेटली, बल्कि मेरी इस बात से आपके चेहरे पे ऑटोमेटिकली स्माइल आ गई होगी। आप खुद को खुश करना सीखें। आप देखें ऐसा कौन सा काम है, ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको करने से आपको बहुत ज़्यादा अच्छी फीलिंग्स आती हैं, आपको प्राउडेड फील होता है कि ये काम हाँ मैंने खुद के लिए किया और बहुत अच्छा किया। आज के रूटीन व्लॉग का मेन टॉपिक जो है वो भी यही है कि आप खुद के लिए ऐसा क्या करें कि आपको अच्छा लगे अपने लिए, क्योंकि जब तक आप खुद को इम्पोर्टेंस नहीं देंगे कोई आपको इम्पोर्टेंस नहीं देगा। अब आप सामने वाले को रियलाइज़ कराएं कि मेरी एक शख्सियत है, मेरी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट है। आप अपनी बाउंड्रीज़ क्रिएट करें। आप सामने वाले को ये रियलाइज़ कराएं कि मेरी बाउंड्री है, इस बाउंड्री से बाहर अगर कुछ है, कुछ होता है, कोई बात ऐसी या कुछ भी है, कोई भी मामला ऐसे हैं तो वो बेरेबल नहीं है मुझसे। मैं उन चीज़ों को बर्दाश्त नहीं करूँगी, एक्सेप्टेबल नहीं है मेरी ज़िंदगी में। वो आपने सामने वाले को रियलाइज़ कराना है। अगर आप खुद को ही पीछे छोड़ देंगे, सामने वाला आपको भी पीछे छोड़ देगा। रिश्तों में एहसास होना चाहिए और एहसास आपने खुद पैदा करना है। कोई आपकी ज़िंदगी में आके एहसास आपके लिए पैदा नहीं करेगा। आपको खुद को खुद के लिए तवज्जो देनी पड़ेगी, तभी कोई आप पे तवज्जो देगा, आप पे ध्यान देगा। अगर आप अपनी ज़िंदगी को कहीं खो देते हैं, कोई आके आपके लिए केयर नहीं करेगा। ज़िंदगी में केयर आपने अपने लिए खुद करनी है, कोई आपके लिए वो केयर नहीं कर सकता है जो आप खुद के लिए कर सकते हैं, क्योंकि ज़िंदगी आपकी है ना। तो जो आप अपने लिए बेहतर सोच सकते हैं वो कोई आपके लिए बेहतर नहीं सोच सकता है। तो आप अपनी ज़िंदगी में खुद के लिए डिसीजन लेना सीखें। और सबसे बड़ी बात यह कि आपको अपनी ज़िंदगी में जो चीज़ें पसंद नहीं हैं, जो काम पसंद नहीं है, जो बात पसंद नहीं है, आप उसके लिए नो कहना सीखें। क्योंकि आप अंदर ही अंदर कुटते रहते हैं किसी बात को लेके, किसी चीज़ को लेके, या किसी जो ऐसी चीज़ जो एक्सेप्टेबल नहीं है आपके लिए, आपको उसके लिए भी हामी भरनी पड़ती है, आप उसके लिए भी एग्री होते हैं, हालांकि आप उस चीज़ के लिए मेंटली प्रिपेयर नहीं होते हैं। तो ये भी आप एक ज़िंदगी का एम बना लें कि जो चीज़ आपको पसंद नहीं है, जो चीज़ आप डिसलाइक करते हैं अपनी ज़िंदगी में और बहुत ज़्यादा नापसंद करते हैं, आप उसके लिए ना कहना सीखें सामने वाले को। और ये तकरीबन हर किसी में फ़ॉल्ट होता है कि सामने वाला क्या कहेगा, बुरा मान जाएगा, ऐसे अच्छा नहीं लगता, वो हर्ट होगा। लेकिन कोई आप पे धराधर हर चीज़ थोपी जा रहा है, आप पे ही हर चीज़, इन अदर वर्ड्स ये कह लें कि कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के नाम पे ही आप पे हर चीज़ थोपी जा रहा है, हर चीज़ का बर्डन आप पे डाली जा रहा है, तो आप एटलीस्ट उसके लिए आप ना कहना सीखें। मुझे इतना पता है कि वॉइस ओवर करते हुए जो मेरा मूड होता है, जो मेरा माइंड बना होता है व्लॉग्स को वॉइस ओवर करते हुए, मैं वही चीज़ वॉइस ओवर करती हूँ, वही बोली जाती हूँ जो मेरे माइंड में बात होती है। मैं कुछ भी इसके लिए स्क्रिप्टेड नहीं लिखती हूँ, कोई भी पॉइंट्स नहीं मैं नोट डाउन करती कि मैं ये इसके बारे में बात करूँगी या इसके बारे में बात करूँगी। नॉर्मल जो घरेलू ज़िंदगी में जो मसले मसाइल चल रहे होते हैं, हर किसी को जो फेस करने पड़ते हैं, मैं उसी से रिलेटेड बात करती हूँ। एनीवेज, जो आज का मेन टॉपिक है वो यही है कि आप खुद पे तवज्जो दिया करें, खुद पे फोकस किया करें, खुद के लिए बना सवरा करें। खुद को आप अपनी ज़ात को बिल्कुल भी मत भूलें, खुद को बिल्कुल मत भूलें। अगर आप खुद को भूल जाएंगे तो आप समझें कि आपकी ज़िंदगी फिनिश डेड तमाम हो जाती है आपकी ज़िंदगी वहीं पे, अगर आप अपने आप को भूल जाते हैं। तो आप अपने आप को याद रखा करें, अपने आप की केयर किया करें बहुत ज़्यादा। और बस मैं यही कहती रहूँगी
कि आप खुद का ख्याल रखा करें, चाहे वो खाने पीने में हो, चाहे वो पहनने ओढ़ने में हो, चाहे वो छोटी छोटी खुशियों से रिलेटेड ही क्यों ना हो। एनीवेज यहाँ मैं बना रही थी बिरयानी, और ये थी जी सैटरडे नाइट। बिरयानी बन रही थी, साथ कटलेट्स वगैरह थे, कुछ फ्रूट चाट थी। और आपको पता है कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, कुछ औरतें ऐसी भी होती हैं जो व्यूअर्स देख रहे हैं मेरी वीडियो, मेरा व्लॉग जो देख रहे हैं, उन्हें उनकी कुछ की जेठानियाँ होंगी, कुछ की नंदे होंगी, कुछ की भाभियाँ होंगी, वो जो ऐसी होती होंगी कि जो किचन में ही उनका चाहे एक दो काम हो, पहले एक काम निपटाएंगी, फिर दूसरा काम बड़े अखने मखनों के साथ, फिर दूसरा काम स्टार्ट करेंगे कि भाई शो ऑफ कराने के लिए कि हम लोग तो किचन में हम लोगों ने काम किया। मुझसे ऐसे नहीं होता है, मैंने अगर दो तीन काम है तो मैं एट अ टाइम मैं उनको स्टार्ट कर लेती हूँ और साथ साथ सारे काम हो जाते हैं, क्योंकि किचन में इतनी देर खड़े नहीं हुआ जाता है और टांगें दुखने लग जाती हैं। इवन कि मैंने अगर कोई चाइनीज़ चीज़ भी बनानी हो, कुछ भी चाइनीज़ हो, जैसे स्पैगेटीज़ में है, मैक्रोनी में है, कुछ भी है, तो उसके लिए अगर वेजिटेबल्स काटनी है तो वो मैं कहूँगी यही कि वो मुझे कोई काट के दे दे, मुझे खुद को ना काटनी पड़े। मुझे कुकिंग का क्रेज़ है बहुत ज़्यादा, लेकिन जो है ना टाइम टेकिंग होती हैं जो रेसिपीज़, मेरा उन पे ज़हन ये होता है कि मैं मुझे ना वो कोई उनमें मेरी हेल्प कर दे। जैसे कटलेट्स वगैरह हो गए, जैसे कुछ भी टाइम टेकिंग चीज़ें होती हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये इनमें तो टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है। ये तो कहीं से चीज़ें बनी बनाई आ जाए ना, तो उनको हम लोग फ्रीज़ कर लिया करें, तो बहुत ज़्यादा सहूलत हो जाती है उसकी। खैर, नॉर्मली वीक में ना बाकी दिनों की निस्बत जो सैटरडे संडे होता है ना, वो बहुत ज़्यादा उसकी रूटीन हट के ही होती है। जो माइंड बना होता है या जो कुछ सोचा होता है वो बिल्कुल उससे हट के होती है, डिफरेंट होती है। कुछ भी आ रहा है, कुछ भी खाया जा रहा है, किसी भी टाइम उठ रहे हैं, किसी भी टाइम किसी को भूख लग रही है, बिल्कुल हट के होती है, रूटीन बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है सैटरडे संडे। रिसेंट व्लॉग के कमेंट सेक्शन में भी आप सब ने बहुत ज़्यादा फरमाइश की हुई थी कि मैं व्लॉग जल्दी अपलोड कर दिया करूं, और नॉर्मली होता भी यही है कि बाकी लोग एक दो दिनों तक, इवन के वीकली उनके 6-7 व्लॉग तो अपलोड होते हैं और मेरा वीक में एक व्लॉग अपलोड होता है। मुझे ना एडिट करते हुए बहुत ज़्यादा मसला होता है, और कुछ मुझे ना टाइम टेकिंग प्रोसेस लगता है ये बहुत ज़्यादा। तकरीबन मुझे कोई 2-2.5 घंटे लग जाते हैं वीडियो को एडिट करके उसको वॉइस ओवर करने के लिए, और प्रॉपर मुझे इसके लिए टाइम चाहिए होता है। इंशाल्लाह आप लोग दुआ किया करें आपकी बहन को इतना टाइम मिले कि मैं स्पेशली इसके लिए टाइम निकाला करूं और व्लॉग अपलोड किया करूं। इसमें जो अच्छी अच्छी बातें हैं जो मेरे दिल में होती हैं, जो मेरे जहन में होती हैं, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर किया करूं, क्योंकि जो बात मुझे अच्छी लगती है वो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करती हूँ। यहाँ ना मैं बच्चों के लिए खिचड़ी बना रही थी। खिचड़ी भी नहीं होती है, ये ज़ीरे वाले चावल होते हैं, लाइट वेट से होते हैं, ब्लैक पेपर होती है हल्की सी, और साथ में हल्का सा ज़ीरा होता है, और लाइट वेट से चावल होते हैं। यहाँ मैं मम्मा की तरफ गई हुई थी, यहाँ थी अयान की बर्थडे, और उसके सिलसिले में थी बर्थडे पार्टी मम्मा लोगों की तरफ। और अगर आप मेरे व्लॉग काफ़ी देर से देख रहे हैं तो आपको ये भी पता होगा कि अयान यहाँ नहीं होता है, वो होता है फ़ॉरेन कंट्री में, यूके होता है वो। तो उसको ही हम लोगों ने इधर ही उसकी बर्थडे पार्टी कर ली थी। हम लोगों ने सेलिब्रेशन घर पे की हुई थी अयान की बर्थडे के लिए। और हैप्पी बर्थडे टू यू अयान, मोहम्मद अयान। उसकी एक्चुअली 2 अक्टूबर को थी बर्थडे, तो ये व्लॉग तब का रिकॉर्ड हुआ है, लेकिन मैं अपलोड नहीं कर सकी। यहाँ दुआ कह रही थी कि मुझे नाइफ़ पकड़ा दें आप लोग, और कटिंग भी मैं ही करूँगी, तो नाइफ़ उसको ना पकड़ाने की वजह से वो ज़ोरों ज़ोर से रो रही थी। बर्थडे पार्टीज़ पे होता है क्या, बर्थडे एक ही होती है और केक सभी को काटना होता है, तो पेरेंट्स क्या करते हैं, सभी को एक जगह पे इकट्ठा करके सभी की हैप्पी बर्थडे टू यू इकट्ठे कर देते हैं। यहाँ पे मैं करेले बनाने की तैयारी कर रही थी। जो मेरी रीसेंट रेसिपीज़ हैं जो मैंने अपलोड की हुई हैं अपने यूट्यूब चैनल पे उनमें जो सबसे ज़्यादा व्यूज़ आए थे वो मेरे ये करेला, स्टफ्ड करेला की वीडियो पे आए थे, और थैंक यू सो मच। ये मैं दोबारा से बना रही थी, और ये मैं अपनी सासू माँ, अपनी माँ जी की रिक्वेस्ट पे बना रही थी जी, उनको बहुत ज़्यादा पसंद है। और मैंने रिसेंट बोला था कि मैं जो अच्छे अच्छे कमेंट्स होंगे मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, लेकिन मुझे वीडियो में एडिट करना बिल्कुल भी याद नहीं रहा। लेकिन आप सब लोगों ने, मेरी प्यारी बहनों ने मुझे भरपूर फरमाइश जो की थी वो यही थी कि मैं व्लॉग जल्दी अपलोड किया करूँ। और कुछ ने कमेंट सेक्शंस में आके ये भी बोला हुआ था कि माशाल्लाह आपकी बातें ही इतनी अच्छी होती हैं, हम लोग कमेंट किए बगैर रह ही नहीं सकते। कुछ बहनों ने ये भी बोला था कि आप कम से कम 6-7 बजे व्लॉग अपलोड किया करें, क्योंकि हमारा चाय का टाइम होता है, वो टी टाइम होता है हमारा। तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम लोग टी टाइम जो है आपका व्लॉग देखते हुए, जो 10-12 मिनट का आपका व्लॉग है वो देखते हुए हम लोग अपना टी टाइम निकाला करें।
तो नेक्स्ट इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि मैं अपना व्लॉग एटलीस्ट एक दिन बाद नहीं तो 2 दिन बाद तो ज़रूर अपलोड किया करूँ। लेकिन फिर आप लोगों ने ये नहीं कहना कि व्लॉग बहुत छोटा था, व्लॉग लंबा अपलोड किया करें। फिर जितना को मुझसे रिकॉर्ड हो सकेगा मैं उसी के हिसाब से व्लॉग अपलोड कर दिया करूँगी। लेकिन उम्मीद है कि मैं 1-2 दिनों तक व्लॉग ज़रूर अपलोड कर दिया करूँ, क्योंकि बच्चों में मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल काम लगता है व्लॉग को एडिट करना, उसको वॉइस ओवर करना। स्पेशली वॉइस ओवर करने के लिए आपको बिल्कुल एक अलग रूम में जाना पड़ता है जहाँ आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो, जहाँ हम अपने माइंड में जो कोई बात है मेरे जहन में वो मैं आपके साथ शेयर कर सकूँ, मेरे जहन से वो बात ना निकले। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह। नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा सारा ख्याल रखिएगा और मेरी तरह रेसिपी बनाते रहें और शेयर करते रहें अपने घर वालों के साथ। अपना ये व्लॉग आपको कैसा लगा इसकी फ़ीडबैक मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में एक नई सोच के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा और हंसते मुस्कुराते रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।